Hello everyone, my name is Rohit Rao Gautam and you are watching me on my channel Civilian IQ। तो पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या कहते हैं जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 सॉल्व कर रहे थे। अब आज उसके आगे ठीक है, आज जो कि प्रश्नावली 3.2 की अंतिम कड़ी है, मतलब ये लास्ट लेक्चर होगा इस प्रश्नावली का। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या लिखा है। बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर ये इन्होंने नहीं लिखा कि हाँ इसको ग्राफ से सॉल्व कर दीजिए या फिर जैसे भी सॉल्व करना है। तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमें क्या निकालना है, सिर्फ बाग की विमाएं निकालनी। विमाएं मतलब इसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी 4 सेंटीमीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं है ना कि माना बाग की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर तथा बाग की चौड़ाई बराबर किसकी, y सेंटीमीटर की। अब जरा देखो, ये हमारा बाग रहा आयताकार है ना। तो ऐसा है कुछ। इसके बाद क्या कह रहा है ना, इसके बाद प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग देखें ना, तो प्रश्न वाला क्या चाह रहा है आपसे, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक। तो ये आपका रहा लंबाई मतलब x, ठीक है। ये क्या है, चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ये क्या है y प्लस 4 है। आई बात समझ में। मतलब ये इसकी अगर लंबाई है तो लंबाई की वैल्यू क्या हो गई x और चौड़ाई की वैल्यू क्या हो गई y। तो चौड़ाई लंबाई आपका ज्यादा है, कितना ज्यादा है, y से 4 सेंटीमीटर अधिक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो, इसको मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई बराबर किसके, 4 के। समीकरण 1, ठीक। दूसरा आगे कह रहे हैं का अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है। 36 है ना, 36 सेंटीमीटर है। तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी, है ना। आयत का जो परिमाप होता है ना, परिमाप मतलब कि इसका पेरीमीटर ये होता है आपका 2l प्लस बी। l प्लस बी मतलब कि x प्लस वाई, है ना। परिमाप का मतलब ये हो कि इसकी ये जो चारों भुजाएं उसको जोड़ दो तो उसकी लंबाई कितनी आएगी। तो देखो ये आयत है, तो आयत में क्या होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। तो अगर ये आपका x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये अगर y है तो इसके सामने ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस x और प्लस y, मतलब ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई और प्लस x और प्लस y। तो x और x मिलके कितना हुआ 2x, ठीक। y और y मिलके कितना हुआ 2y हो गया। तो यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 2x प्लस y, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है। तो इसका परिमाप कितना हो गया 2x प्लस वाई। अच्छा अर्ध परिमाप का क्या होगा, अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा। तो अर्ध परिमाप हमारा हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो अर्ध परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये जो आया इसका आधा। तो मतलब कि 1/2 कितना 2x प्लस वाई, ठीक। ये हुआ क्या, अर्ध परिमाप। तो यहीं पे क्वेश्चन में दिया है का अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो अर्ध परिमाप मतलब कि 1/2, ठीक है, 2x प्लस वाई। इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 36। तो 2 से 2 यहाँ पे कट गया, तो मतलब कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया 36। समीकरण नंबर 2। तो अब जरा ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पे क्या देखेंगे कि समीकरण 1 हमारा ये दिया x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण ये दिया है दूसरा दिया x प्लस वाई बराबर 36। तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा कि इसको ग्राफ से सॉल्व करना है या जैसे भी सॉल्व करना है, हमें खाली इसकी विमाएं निकालनी है। तो हम लोग फर्जी में यहाँ पे ग्राफ वाला यूज करके, ठीक है, अपना समय नहीं खराब करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो ग्राफ से कर सकते हैं इसको। तो इसको जब सॉल्व करूंगा मैं, है ना, तो क्या करेंगे, देखो दो समीकरण आपका दिया x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा x प्लस वाई बराबर 4। तो काम करता हूँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूँ ताकि y से y कट के हमें x मिल जाए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, कि समीकरण 1, है ना, प्लस समीकरण 2। तो 1 व 2 को जब मैं जोड़ूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर किसके 36 के। तो जोड़ेंगे इसको तो ये y से y कट गया, है ना। x और x मिलके कितना हुआ 2x बराबर 36 और 4 40। तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आपका आ गया 40/20, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, बाग की लंबाई हमारी क्या आ गई 24 सेंटीमीटर, और सॉरी 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई इसकी देख लेते हैं, तो चौड़ाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे आपका दिया था x प्लस वाई बराबर 36, तो इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण
2 से। तो जब समीकरण 2 से चलोगे तो क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर किसके 36 के। x की वैल्यू हमारी आ गई 20 प्लस वाई बराबर किसके 36 के। 20 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया 36 माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। मतलब कि जो बाग की लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई वो कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, है ना। तो रैखिक समीकरण आपका क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर किसके 0 की। नंबर 6 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमारा दिया रैखिक समीकरण। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण नंबर 1 प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, नंबर 2 समांतर रेखाएं और नंबर 3 क्या हो समपाती रेखाएं हो। तो देखो एक समीकरण हमें ऐसा दिया है, दूसरा समीकरण हमें ऐसा बनाना है कि जिसमें पहला क्या होगा ना, जिसमें पहला कंडीशन ये हो कि रेखाएं क्या हो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, है ना। कैसी रेखाएं होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी, ठीक है, रेखाएं हो, है ना। पहला कंडीशन हमारा ये होना चाहिए। तो देखो ये समीकरण दिया है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब जब a1 बटे a2 बराबर ना हो किसके b1 बटे b2 की, है ना। तो एक समीकरण हमारा ये दिया है, दूसरा समीकरण हमें ऐसा चुनना ताकि इसमें जो दोनों का अनुपात है वो बराबर ना हो, है ना। तो अब जरा देखो, तो एक समीकरण आपका हो गया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है, एक समीकरण ये हो गया। दूसरा हम ऐसा लेंगे ताकि ये दोनों बराबर ना हो। यहाँ पे एक काम करते हैं हम, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3x प्लस यहाँ पे ले लेता हूँ 4y, यहाँ पे ले लो प्लस माइनस 7 कुछ भी, है ना, बराबर 0। कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है ये। तो अब जरा देखो इसका जब a1 बटे a2 हम लोग चेक करेंगे तो a1 बटे a2 कितना आ जाएगा 2 बटे 3, अब b1 बटे b2 कितना आ जाएगा 3 बटे 4, है ना। देखो दोनों यहाँ पे बराबर नहीं है ना, दोनों आपके क्या है बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो मतलब ये क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। नंबर 2 दूसरा समांतर रेखाएं। अब जरा ध्यान दो, है ना, समांतर रेखाएं, है ना। तो समांतर रेखाओं के लिए मैंने क्या कहा था, है ना, अगर आपको याद हो तो समांतर रेखाएं हमारी ऐसी रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा तीनों आपका बराबर होता है, ठीक है। समांतर रेखाओं में हमारा क्या होता है, समांतर रेखाएं हमारी जो है होती है ये हमारी होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के तो हो, लेकिन ये आपका बराबर ना हो किसके c1 बटे c2 के, ठीक। ये हमारा किसके लिए कंडीशन होती है, ये हमारी कंडीशन होती है समांतर रेखाओं के लिए। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये समीकरण एक हमारा दिया है, तो सबसे पहले इसके ये वाला समीकरण मैं उतार लेता हूं, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमें कुछ ऐसा लेना है कि जिसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 को बराबर है लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना है। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि यहाँ पर मैंने लिख लिया 4x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिख लिया मैंने क्या 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2, यहाँ पे लिख लिया मैंने 6y और यहाँ पे लिख लिया प्लस का 15 बराबर किसके 0। तो अब जरा ध्यान से देखो, जब a1 बटे a2 आप निकालोगे तो a1 बटे a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बटे 4 मतलब कि 1 बटे 2। b1 बटे b2 आप निकालो तो ये कितना आ जाएगा 3 बटे 6 मतलब कि 1 बटे 2। तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपका बराबर हो गया, लेकिन c1 बटे c2 क्या है, ये आएगा आपका -8 बटे 15, तो ये आपका बराबर नहीं होगा। तो मतलब ये किसके लिए कंडीशन हो गई, ये कंडीशन तब हो गया जब हमारी रेखाएं क्या हो समांतर, ठीक। नंबर थर्ड में हमें निकालना है जब रेखाएं समपाती हो, ठीक है, जब रेखाएं क्या हो समपाती है। समपाती के लिए क्या होता है, तीनों आपका बराबर होता है ना, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों आपस में क्या होने चाहिए, तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, तब क्या होता है समपाती होता है। तो एक काम करो, ये जो समीकरण है, ठीक है, सबसे पहले इसको उतार लो। तो देखो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए आपका b1 बटे b2 के और ये भी बराबर होना चाहिए किसके c1 बटे c2 के। तो ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है 2x प्लस यहाँ पे लिखा है 3y, यहाँ पे लिखा है -8 बराबर 0, ठीक। एक काम करता हूं मैं कि इसमें सब में, ठीक है, 2 से गुणा लगा देता हूं। तो देखो 2 से जब गुणा लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा प्लस में 6y, ये आ जाएगा -8 दूनी 16 बराबर 0। तो अब जरा देखो
जब a1/a2 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4, 2/4 की वैल्यू मतलब कि 1/2। b1/b2 आप निकालोगे कितना आ जाएगा 3/6, 3/6 मतलब कि 1/2। और c1/c2 -8/-16 मतलब ये भी क्या आ जाएगा 1/2। मतलब तीनों आपके बराबर हो जाएंगे, तो तीनों हमारी क्या हो जाएगी समपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो मतलब कि इधर ये और इधर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये करना था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कहां पर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, है ना। तो बेसिकली हमें इसका ग्राफ खींचना है। तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या कि x - y + 1 बराबर 0। तो देखो मैंने ग्राफ खींचने के लिए क्या कहा था, है ना, यहाँ पे हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो y को एक तरफ रखते हैं और x को दूसरी तरफ, -y उधर जाएगा तो +y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा x + 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, ऐसे आपको बॉक्स बनाना है, यहाँ पे x यहाँ पे y। तो x बराबर 0 पर, ठीक, x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे रखूंगा 0 + 1 मतलब कि y की वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा y बराबर 0 यहाँ पे रखो, तो y बराबर जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका हो गया 0, ये हो गया x + 1 बराबर 0 मतलब x बराबर किसके -1 के, तो आपका आ गया -1। तो इसके निर्देशांक कितना आया, a x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 मतलब कि 0, 1 और यहाँ कितना आ गया b x बराबर, ठीक है, b के निर्देशांक आ जाएंगे -1, 0, है ना, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। पहला ये हो गया। दूसरा हमें दिया है 3x + 2y - 12 बराबर किसके 0 के। ठीक, तो y को एक तरफ रखो तो मतलब ये आपका हो जाएगा 2y बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 12, ठीक है, उधर गया तो प्लस में, ये 3x उधर गया तो माइनस में, तो 12 - 3x, तो y बराबर आपका आ गया 12 - 3x बटे कितना, बटे आ गया 2। ठीक, तो अब जरा यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे तो देखो कितना आएगा, तो ये आपका x, ये आपका y। ठीक, तो अब जरा देखना यहाँ पे ध्यान से। ठीक, कि अब की बार क्या करते हैं कि y बराबर 0 यहाँ पे पुट करते हैं ना, कितना पुट करते हैं, y बराबर 0। तो देखो यहाँ पे जब y बराबर 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे यहाँ पे। तो y बराबर मैंने 0 रखा मतलब ये हो गया आपका 0, तो 0 बराबर 12 - 3x बटे कितना 2। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 2 से ये गुणा किए क्या हो गया 0, तो मतलब आ गया आपका 12 - 3x बराबर किसके 0 के। तो मतलब कि 3x बराबर किसके आ गया, 3x बराबर 12, x बराबर कितना आ गया 12/3, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4, है ना। तो y बराबर 0 पर x का मान कितना आ गया 4, तो मतलब यहाँ से एक निर्देशांक निकल गया c का निर्देशांक कितना हो गया 4, 0। ठीक, अब d की बात कर लेते हैं। अब देखो d कितना हो जाएगा, तो d के लिए यहाँ पे एक काम करेंगे, है ना, कि अब यहाँ पे हमें सोचना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखें ताकि हमें कुछ इसके जैसा ही मिल जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर करेंगे क्या कि अब x की वैल्यू यहाँ पे रखो 0। ठीक, अब क्या करेंगे x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो, तो देखो x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जानी, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देखो x बराबर 0 पे y कितना आएगा ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि x बराबर 0 रखा, तो यहाँ पे जब x बराबर 0 रखोगे तो 0 से गुणा होते ही ये कितना हो गया 0, है ना, तो मतलब 12 - 0/2, तो y बराबर आपका आ गया 12 - 0/2, मतलब ये कितना आ गया 12/2, 12/2 का मतलब 6, तो इसका मान कितना आ गया 6, तो मतलब d हमारा आ गया 0,6, है ना। तो ये हमारे निर्देशांक 0,1 -1,0 4,0 और 0, ये कितना हो गया 6। अब इसको देख कर यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, हमारा कर्व प्लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, है ना, इसका काम खत्म। तो अब यहाँ पर जब कर्व प्लॉट करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाना, खाली हमें इतने से मतलब है बस, है ना। तो ये हमने खींचा एक y अक्ष और ये हमने खींचा यहाँ पर क्या x अक्ष। ठीक, यहाँ कितना है -1,0, तो देखो x बराबर -1 y बराबर 0, तो ये आपका होगा यहाँ कहीं पे कितना, ये आपका हो गया b -1,0। ठीक है, अच्छा ये क्या है a 0,1, तो 0,1 आपका कहाँ है, x बराबर 0 y बराबर कितना 1, तो x बराबर 0 आपका ये लाइन होता है और y बराबर 0 y बराबर 1 मतलब यहाँ कहीं होगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया 0,1। तो इसको मिलाते हुए एक रेखा ऐसे खींच देनी है, तो एक रेखा मैंने यहाँ पर इसको मिलाते हुए ऐसे खींच दी। ठीक, ये आपका चला गया कुछ इस प्रकार से, है ना, ये आपका बी, है ना, ये आपका क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया आपका
-1, 0, नहीं सॉरी ये आपका हो गया A0, 1, ठीक 0, 1, इसका नाम A। ठीक है। अच्छा इस समीकरण का नाम क्या है? इस समीकरण का जो नाम है हमारा, ठीक है मैंने रब कर दिया, इसका नाम है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा देखते हैं c की वैल्यू कितनी है 4, 0, तो x बराबर 4 और y बराबर कितना 0, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैं कहीं पे लिख लेता हूँ, ये आपका हो गया कितना, ये यहाँ पे हो गया आपका 4, 0, तो ये हो गया आपका क्या पॉइंट सी। अच्छा डी कितना है 0, 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो 0, 6 आपका यहाँ कहीं होगा मान लो, है ना, ये आपका हो गया 0, 6 डी, है ना 0, 6। इसको मिलाते हुए रेखा खींच दी है यहाँ पे, तो इसको जब मिलाते हुए मैं खींचूंगा ये यहाँ पर कुछ ऐसे निकल जाएगा, है ना, ये कुछ एकदम सीधा ऐसे निकल गया, तो हो गया डी और ये हो गया आपका सी। इसको आपको स्केल से खींचना है ना, पटरे से आप लोग खींचिएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आई थी 4, 0। तो अब ये जो हमारा त्रिभुज बना है ना, ये जो हमारा छायांकित त्रिभुज बना है ना, ये हमें त्रिभुज बनाना था पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज इसके शीर्षों के निर्देशांक। तो देखो एक शीर्ष हमारा ये हो गया, ठीक है -1, 0, एक शीर्ष ये हो गया 4, 0, ये वाला हमें निकालना है। तो इस ये वाला हमें कैसे निकालेंगे, ठीक, तो पहला तरीका ये है कि इसको अगर हम ग्राफ पे सॉल्व करेंगे तो ग्राफ पे हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा तरीका मैंने आपको बता रखा है कि अगर मान लो ऐसे आपको फ्री हैंड बनाना है तब हमें इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग एक समीकरण ये, ठीक, और दूसरा समीकरण ये वाली जो लाइन दी गई है ना, इसका नाम क्या था, इसका नाम था 3x + 2y - 12 बराबर 0, 3x + 2y - 12 बराबर 0, है ना, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब हमें क्या है कि ये जो निर्देशांक है इसको मैं मान लेता हूँ ABCD, मान लो कि ये E है, E के निर्देशांक निकल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम समीकरण 1 और इसका नाम समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो जब मैंने समीकरण 1 तथा 2 को हल किया तो देखो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर, ये +1 उधर गया तो -1, ठीक है, और ये कितना है, ये है हमारा 3x + 2y बराबर कितना, -12 उधर गया तो +12, तो मतलब ये हो गया 12। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं मान लेता हूँ 3 और इसको मैं मान लेता हूँ 4। देखो कैसे हल होगा, यहाँ पे -y यहाँ पे 2y, तो एक काम करते हैं इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा करके जब इसमें जोड़ूंगा मैं तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x, ये हो जाएगा कितना -2y, ये बराबर कितना हो गया -2। सॉल्व करेंगे, इसको दोनों को जोड़ूंगा मैं, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर जब लिखा तो ये दोनों कट गया, 3 2 मिलके कितना हुआ 5, 5x बराबर 12 - 2 मतलब कि 10, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 10/2 मतलब कि 10/5 मतलब कि 2, तो x की वैल्यू ये आ गई, है ना। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अब निकाल लेते हैं यहाँ पे। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये इसका मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो मैं रख देता हूँ 3 में, तो 3 में जब रखोगे, है ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से जब लिखोगे तो x बराबर 2 यहाँ पे रखो तो कितना आ गया 2 - y बराबर कितने -1 के, ठीक है, उधर गया तो ये प्लस में और ये इधर आया तो प्लस में, तो मतलब y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया आपका 2 + 1, तो y बराबर कितना आ गया 3, तो मतलब x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो मतलब कि जो हमारे e के निर्देशांक निकले, है ना, e के निर्देशांक कितना निकले 2, 3, तो मतलब ये जो हमारा निर्देशांक हो गया ये कितना हो गया 2, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यहाँ पे लिख देना है लास्ट में कि अतः त्रिभुज, है ना, त्रिभुज कौन से EBC, है ना, त्रिभुज EBC के शीर्षों के निर्देशांक, तो जब शीर्षों के निर्देशांक निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, आपका E है, E के निर्देशांक निकले 2, 3, है ना, B है, B का निर्देशांक -1, 0, और C का निर्देशांक कितना हो जाएगा, C के निर्देशांक 4, 0, है ना। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज कितना कौन सा था ये, हाँ 3.2 ये क्या हो पूरी तरीके से खत्म हो गया, है ना। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.3 की बात करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।